महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। इस ग्रंथ को उन्होंने 2 भागों में लिखा है। एक भाग को कहते हैं पूर्वार्ध और दूसरे भाग को कहते हैं उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 10 समुल्लास हैं और उत्तरार्ध में 4 समुल्लास हैं। जिसे हम अध्याय कहते हैं, अंग्रेजी में चैप्टर कहते हैं, उसी को महर्षि दयानंद सरस्वती जी यहाँ समुल्लास नाम दिए हैं। तो प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति है। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चार्वाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता व्याख्या लिखी है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। वेद में जो विषय जैसा लिखा गया है महर्षि जी उसको वैसा ही मानते हैं और हम आपसे आशा करते हैं कि हम भी परीक्षा करके उसी सत्य को धारण करें, उसी को जानें। अभी हम प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि परमेश्वर का एक नाम गणेश भी है। परमेश्वर को गणेश भी कहते हैं और उसी का नाम गणपति भी है। कहते हैं जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। संसार में जितने भी पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, सबका वही निर्माण करने वाला है, सबको वही चलाने वाला है। जितने भी पदार्थ है और जितने भी जीव हैं, सभी जीवों की भी वही सभी व्यवस्था करने वाले हैं। सबके शरीर को बनाने वाले, सबके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करने वाले वही परमेश्वर है। तो इसीलिए पालन करने वाले हैं, सब की व्यवस्था करने वाले हैं। इसीलिए उस परमेश्वर का नाम गणेश भी है और उन्हीं को गणपति भी कहते हैं। गण माने होता है लोग, जीव, और उसके जो पति हैं, उसके जो ईश हैं, वही गणेश या गणपति हैं। आज हम पढ़ेंगे विश्वेश्वर। परमात्मा का एक नाम विश्वेश्वर भी है। यो विश्वमिष्टे स विश्वेश्वरः, जो संसार का अधिष्ठाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं उस सब को बनाने वाला कौन है? वही परमेश्वर है। तो संपूर्ण संसार को बनाने के कारण उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। विश्वकर्मा भी उसे कहते हैं। सभी को बनाने वाला है। इसीलिए तो हम आप परमात्मा के अनेक नामों में से एक नाम विश्वेश्वर भी जाना, गणेश भी जाना, गणपति भी जाना, और अभी लोग गणेश और गणपति के एक अलग अलग चित्र बनाते हैं। वो हाथी का सिर दे देता है, कहता है कि ये हो गया गणपति या गणेश।
देखिए, ये हमारे आपके मन की बातें हैं। हम लोग अपने अपने अज्ञानता के कारण सब बनाते हैं। परमात्मा का कोई स्वरूप बनाया नहीं जा सकता। परमात्मा निराकार है। परमात्मा ने हमें बनाया है, पर हम कितने चालाक हैं कि हम परमात्मा को बनाना शुरू कर दिए। ईश्वर को किसने बनाया? हमको किसने बनाया? तो हमको ईश्वर ने बनाया। तो हम देखते हैं, हम सूंघते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम चलते हैं, हम सोचते हैं, विचारते हैं। और हम जिस ईश्वर को बनाया वो न खाता है, न पीता है, न देखता है, न सोता है, न चलता है, न उठता है, न बैठता है। हम अपने मन में समझ लेते हैं कि हमने ईश्वर बनाया और ईश्वर सब कुछ करते हैं। हम ईश्वर बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिए और फिर उसको ले जा करके पानी में भी उनके पाप जिला भी देते हैं, मार भी देते हैं। सब काम हम ही कर लेते हैं। ईश्वर को बना भी देते हैं और फिर मार भी देते हैं। यहाँ गच्छा अस्वस्थानम गच्छा, यहाँ आ भी जाओ और फिर यहाँ से चले भी जाओ। सब हम स्वयं ही कर लेते हैं। तो ये नाटक है। इसी का नाम क्या है? नाटक। तो परमात्मा ये नाटक करने के लिए हमें इस संसार में नहीं भेजा है। परमात्मा कुछ अच्छा काम करने के लिए हमें इस संसार में भेजा है। हमें ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना चाहिए और परमात्मा के सच्चे स्वरूप को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रतिदिन नियमित रूप से हमें सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करना चाहिए। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि प्रतिदिन इसको पढ़िए। देखिए, आप लोग क्या समझते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन समझते हैं कि चलो ऐसे ही कोई बात नहीं। अरे ज्ञान विज्ञान पढ़ने से ही प्राप्त होता है। आप नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ी कोई ज्ञान विज्ञान होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो प्रतिदिन नियमित रूप से हमें महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना चाहिए। आज मैंने आपको दिया जो पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है राष्ट्र पितामह महर्षि दयानंद सरस्वती। देखिए, राष्ट्रपिता कहते हैं गांधी को। गांधी जी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता। और महात्मा गांधी दयानंद से सीखा था, वो लिखते हैं इस बात को। तो दयानंद पितामह हो गए कि नहीं हो गए? जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं वो भी उनसे सीखे थे, तो पितामह हो गए कि नहीं हो गए? तो हमारे देश के जितने भी कर्णधार थे सभी महर्षि दयानंद सरस्वती को अपना गुरु, अपना आचार्य, अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। उस समय जब कोई भी कुछ कहने वाला नहीं था तो महर्षि दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश को लिखा। और उसके बाद जो भी उसके पश्चात में देश में क्रांति में भाग लिए, देश को आज़ाद कराने में, सभी दयानंद के इस सत्यार्थ प्रकाश से प्रभावित थे। सभी कोई इसका को पढ़े थे। तो आप सब इसको जरूर पढ़ें, ये मेरा निवेदन है। प्रतिदिन 1-2 पन्ना ही पढ़िए। नियम बना लीजिए कि पढ़ेंगे ही, बिना पढ़े हुए रहेंगे नहीं, ऐसी योजना होनी चाहिए। तो आशा है आप हमारे निवेदन पर को स्वीकार करेंगे। अब आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। ओम।